हरि ओम। जय श्री भोलेनाथ। आज सोमवार का दिन पवित्र पावन श्री शंकर भगवान की पूजा का विशेष दिन है। मानसिक पूजा भगवान भोले बाबा को बहुत बहुत प्रिय है। शनिदेव भगवान को मानसिक पूजा बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा मैया को मानसिक पूजा बहुत प्रिय है। इसलिए अपना एक पूजा भी सब मनुष्य को सब कुछ अर्पण करना है। हाँ, पूरे मन से प्रातः स्मरामि भवो भीतहरम सुरेशम। ये प्रातः स्मरण 3 श्लोकों का है। उसके बाद सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओंकार भुवनेश्वरम पारिलंबैन्द्रनाथम च दाक्षिणाम निवेशकरम चेतवन्ति नाम सुनाद सुनाद कावन वाराणस्याम जब विशेषम गोतमी तटे हिमालय तो केदारम ध्रुव का शिलाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन रहा सप्त जन्म कोई हिंदी जन्म जन्म दरिद्रता। माँ भवानी भारत माता से प्रार्थना है कि ये मैया हमारे इस पावन भूमि धरती देव भूमि अध्यात्म भूमि कर्म भूमि आप रक्षा कीजिए। कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। सनातन धर्म वालों पर, स्त्री हिंदुओं पर, मुस्लिम भाइयों पर, सभी ईसाइयों पर, सब पर कृपा कीजिए। मेरे को मेरी माँ हरो मेरी माता इनकी अर्ज कबूल करे। यह पीठ पर चढ़ी है भवानी अटल भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे सिद्ध साधक तेरी भेंट धरे। संतन प्रतिपाली भगतन प्रतिपाली करत खुशहाली माँ
जय देवी कल्याण करे हो माँ, जय काली माँ कल्याण करे। हे माँ भवानी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सनातनियों की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो माता। सनातन धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा। सनातन धर्म धर्म को मानने वाला धर्म है। पूर्णतः आपकी कृपा से सनातन धर्म अवलंबी सब धर्म की रक्षा करते हैं। अब ऐसे वोर के टाइम, ऐसे तकलीफ के टाइम हम भारतीय आपके चरणों में नतमस्तक है माँ। हाथ जोड़ कर भीख मांगता हूँ माँ कि रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हम सबकी आपके बालकों की रक्षा करो माँ। जय हो आप। अपना सत्संग चल रहा है। भगवान गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित गोरखवाणी का ये भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं, आदेशी जज्बा आदेशी देशिबा देखी बिचरीबा देखी बिचरीबा अधिसिद्धि रसिबा चिया। गोरखवाणी भगवान गोरखनाथ जी की भाषा। आदेशवी देशबा देखी बिचरीबा अधिसिद्धि रसिबा चिया। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा, तहाँ विमल विमल जल पिया। ये भगवान गोरखनाथ जी की कैसे गोपनीय गुप्त भाषा है। पाताल से गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा,
कहाँ विमल विमल जल पिया। भगवान गोरखनाथ जी का कथन है, ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड का दर्शन आपको हो रहा है, वही दर्शन आपके अंदर सब कुछ है। यही में मथुरा, यही में काशी, यही में अयोध्या, यही में गढ़ गिरनारा। साधु भाई, गुरु बिन जग अंधियारा। तो हमको अंधकार में से बाहर निकालने के लिए ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी हमको मिल गए। उनका संप्रदाय मिल गया, उनका चरण शरण मिल गया, उनकी हम सब पर कृपा हो रही है। ये सब पिंड की बात है। तो इसको आकाश बोलते हैं, आकाश। यहाँ से अमृत की झरना झरती है। तो गगनमंडल में ऊंधा कुआं, गगन मतलब यह धरती मैया में सीधा कुआं है। ये गगन मंडल, आकाश, इस मस्तिष्क में उल्टा कुआं है। उस कुआं में पानी नहीं है, उस कुआं में पानी नहीं है, उस कुआं में अमृत है, अमृत। अब वो अमृत का पता किसको चलेगा? जैसे हम बावली कुएं का पानी पीते हैं, वैसा जो सिद्ध पुरुष लोग हैं, जो महान साधक हैं, जो महान भक्त हैं, वो उसका पान मतलब अमृत का पान वो करते हैं। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, कहाँ अमृत का वासा। समूह जाए सो भर भर पिलवे, मुआ जाए पियासा। जो गुरमुखी है, जिसको ज्ञान है, जिस पर गुरु की कृपा है, इष्ट की कृपा है, वडीलों की कृपा, पितृदेवों की कृपा है, स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं का मेहनत है, स्वयं की लागनी है, स्वयं की प्राप्ति की इच्छा है, भी हम मनुष्य जीवन लेकर के प्रभु की कृपा से अवतरित हुए हैं। तो मनुष्य जीवन लक्ष्य क्या है? कर्म मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, सेवा मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वैराग्य मार्ग है।
वही गोरखनाथ जी भगवान बोलते हैं, आदेशी देखबा, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखना है। देखी विचारी बा, इसके दर्शन के लिए विचारना है, अपने को भाव जगाना है, निष्ठा रखना है, पूरा वैराग्य जगाना है, उस तरफ हमको मुड़ना है। गोरखनाथ जी का जो निर्देश है, कैसे वहां तक हम पहुंचे। आदिशी 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 यदि रखिबा या जय शनि, जय शनि महाराज। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा, जहाँ विमल बल चल किया। श्री कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि रस गगन गुफा से अचर झरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। जब हम साधना करेंगे तो हमारे शरीर में जो चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्धि, अज्ञा चक्र, सहस्रार, साधना करते करते मूलाधार चक्र को साधक जागृत करता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी चक्र उसके साधक जग जाते हैं। अपने शरीर में बाल है, वृद्ध है, योगी है, रोगी है, भोगी है, स्त्री है, पुरुष है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, करोड़रज्जु है, जिस पर सारा कुछ टिका हुआ है, सर्पाकार कुंडली है, जिसको महापुरुष कुंडली शक्ति बोलते हैं।
इतनी शक्ति जागृत है, जागरण जागरण करना है। वो एक एक सब तो जग जाएंगे। जो सर्पाकार कुंडली करोड़रज्जु में है, रीढ़ की हड्डी में, वो मुख उसका ऊपर है। तो जो आपके गगन मंडल में से अमृत की झरना झरती है, वो सर्पाकार कुंडली उसका रसपान करती है। अज्ञानता के कारण तो सबको अमृतपान संभव नहीं हो पाता है। जिस साधक ने इस साधना को किया है, ये रसपान उसको मिलती है करने के लिए। तो ऐसे साधक को कोई भी भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, कोई पण ऋतु उसको नड़ता नहीं। सभी ऋतुओं को बस में कर लेता है वो साथ। भूख प्यास में उसको नहीं लगती है। तो काल ज्ञानी बन जाता है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है उसकी बात है। ये स्थिति प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे इंद्रियों द्वारा वीर्यपात होता है, उपस्थ बोलते हैं साधु भाषा, उपस्थ। उसके द्वारा जो वीर्यपात होता है, तो इन साधनाओं से वो ऊर्ध्वगामी बनता है, अधोगामी नहीं। इन साधनाओं से, योग साधनाओं से, चक्रों का क्षेत्र भेदन जागृत करने से वो जो है ऊर्ध्वगामी बन जाता है। जिसको पता नहीं है सबको, उसका अधोगामी है वो। साधनाओं के पश्चात परिपक्व हो जाते हैं वो ऊर्ध्वगामी। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ीवा, तहा विमल विमल जल पिया। और साधना के पश्चात साधक को उस अमृत का पान सदा सर्वदा आहार निश होता रहता है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको देखना है। तो साधारण आंखें काम न देख सकेगी। जो नहीं विचार में आता उसका अनुभव, जो विचार में नहीं आता है उसका अनुभव करना है। तो विचार की प्रक्रिया साथ न दे सकेगी।
आदेशे देखबा, जो दिखाई नहीं पड़ता उसे हम सबको साधना के द्वारा देखना है। तो आंख बंद करके देखना होगा। जो ये चरम चक्षु है, चरम चक्षु को बंद करके दिव्य चक्षु के ही द्वारा उसका दर्शन होगा। वह दिखाई तो पड़ता ही नहीं है, वो दिखाई पड़ता ही नहीं है। आंख खोल कर तो जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। जो आंख खोल के दिखाई पड़ता है वो संसार है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, असार संसार समुद्र मध्य, असार संसार समुद्र मध्य, समुज्जतो में सरलम किमस्ति। तो इस असार संसार को हम कैसे पार करेंगे? हम अपने जीवन को कैसे मुक्त बनाएंगे? हम मुक्ति की तरफ कैसे जाएंगे? गोरखनाथ जी के द्वारा जो निर्देश है वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? असार संसार समुद्र मध्य, समुज्जतो में शरण किमस्ति, गुरु कृपया कृपा वदयिता। ये मार्ग है, ये रास्ता बता दिया है। गुरु कृपया कृपया वदयिता, पादाम्बुज दीर्घनो कहा। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा तुम बाबा जी बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ, तुम नाथ बन जाओ, तुम सीताराम बन जाओ, तुम उदास बन जाओ, तुम भक्त बन जाओ, घर बार छोड़ दो, जंगल पर चले आओ। ऐसा नहीं कहा है। गुरु जगत गुरु भगवान है, जगत गुरु परमात्मा है, जगत गुरु वासुदेव भगवान, जगत गुरु शंकरा शंकर भगवान है। जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान आदि गुरु। तो आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। भगवा पहनने की, भेक पहनने की, तिलक लगाने की कोई निर्देश नहीं है। हम साधु हैं, बाबा हैं, महात्मा हैं, हमारे गुरु लोग कहते हैं भेक भगवान। उनको हम तो भगवान के रूप में देखते हैं संतों को।
आसक्ति नहीं, विरक्ति कहा गया इसको। जो आसक्त है वो विरक्त हो गए हो। अब वो केवलम ना उदर पूरते थे महात्मा, आपके घर पे आके अपेक्षा आप नहीं करते हैं, तो स्वयं के उदर को पेट भरने के लिए नहीं आते हो, बल्कि आप कल्याण के लिए आते हो। आपका खा के आपका उद्धार करने के लिए आते हो। महात्मा का अर्थ होता है सज्जनों, महात्मा का परिभाषा होती है महान चासो आत्मा इति महात्मा, जिसकी आत्मा ही पुण्यकारी है, कल्याणकारी है। जो सब में प्रभु दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो हमारा आप सब देशवासियों से, स्वतंत्र धर्मियों से, भारत माता के लाडिलों से, भारत माता के सपूतों से कि आप संतों के प्रति घृणा मत कीजिए। संतों को अनादर भाव से मत देखिए। पर कार्यति साधे साधु, पर कार्यति साधते साधु, जो सारे संसार का दुख लेकर के उनका कल्याण करने के लिए वो परमात्मा अहर निष्प्रार्थी रहते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से मंगलम। इन संतों को, इन महात्माओं को, इन भेग भगवान भेगधारियों को तो भगवान भोले बाबा ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, उत्पत्ति करता, संहार करता, लय करता, पालन करता, देवताओं ने अपने से भी कहीं बड़ा माना इन गुरु लोगों को। इन संतों का अपने से पहले इनकी पूजा बताई गई है। पर ब्रह्म परमेश्वर परम अवतारी पतित पावन प्रभु राम, शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी, गुरु को इतना सेवा किया है। जगत गुरु परमात्मा जगन नेता सुदर्शन चक्रधारी, बंसी वाले, वृंदावन बिहारी, राधा के प्यारे, अपने गुरु की कितनी सेवा की है। इसलिए उनको कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। यहाँ तक की बात ने आगे क्या कहा है महापुरुष ने, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, साक्षात ब्रह्मांड के नायक है। तो ऐसे भेग भगवान संतों के प्रति आप क्यों कर्म बंधन में पड़ते हैं खराब विचार से।
नगरी के बाहर संत पड़े हैं कुटिया बनाकर, नगरी का खाते, नगरी का कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस सार संसार को तरने के लिए पादाम्बुज दीर्घ नौका, गुरुदेव रूपी नौका, गुरुदेव रूपी जो चरण है, उस चरण के सहारे उस नौका में बैठ करके पादाम्बुज दीर्घ नौका, वो गुरु महाराज तार देंगे आपको, वो गुरु महाराज आपका कल्याण कर देंगे, वो गुरु महाराज जीवन का दर्शन करा देंगे आपको। गुरु गूंगा, गुरु बावला, गुरु देवन का देव, जो मित्र से कपट करता है, जो गुरु जी का द्रोह करता है, वो आपके इष्ट भी आपको नहीं बचा सकते हैं, आपके भगवान भी आपको नहीं बचा सकते हैं। क्यों? हम गुरु द्रोही हैं, इसलिए हम धर्म के हम धर्म के द्रोही हैं। इसलिए जब आप धर्म की रक्षा करोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो धर्म आपका अवश्य रक्षा करेगा। जो सोमनाथ महादेव मंदिर की दशा हुई, विधर्मी लोग, आताताई लोग लूट लिया। हमने तो देखा नहीं, पर इतिहास बता रहा है, इतने ब्राह्मण को मारे, इतने ब्राह्मण को मारे, इतने ब्राह्मण को मारे कि पता नहीं कितना मन जनेऊ इकट्ठा हुआ था। आज हम देशवासियों से विनती करते हैं, संगे शक्ति कलिगो। आज हमारा सनातनियों का, हिंदू भाइयों का संगठन होए, तो हमारा कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ सकेगा नहीं। आपके पास कोई तप होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तप होगा, त्याग होगा, धर्म के प्रति लगाव होगा, देश के प्रति लगाव होगा, भारत माता की हम आप सबको चिंता होगी, तो भला किसी का कोई ताकत है क्या? यही कारण है
एक तो हम थोड़े से हिंदू भाई हैं, देखिए इन सनातनियों की सारे देश के प्रति कैसी कृपा है, कैसी भावना है। ये सनातन धर्म वाले जो कहते हैं वो करते हैं, इसको पालन करते हैं। अरे हम तो वृक्ष को भी भगवान मानते हैं, जिनको लोग काटते हैं वो तरु देवो भवा। हम सनातनी वृक्ष की भी पूजा करते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र हमको भगवान ही उसमें दिखाई देते हैं। आप में भी हमारे को भगवान ही दिखाई देते हैं। भगवान गोरखनाथ जी ने इसे कहा है, घट घट गोरख व्यापे। घट घट गोरक्ष व्यापे है, सर्वघट श्रीनाथ जी विराजे। घट घट गोरक्ष कहे कहानी, जो अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। जैसे सौराष्ट्र नगरी है, स्वर्ग लोक से कहीं बड़ा है सौराष्ट्र नगरी। स्वर्ग से भी देव यहाँ पर आए हैं। इस जूनागढ़ दामोदर कुंड में एक बार ने भगवान सुदर्शन चक्र 52 बार आए, 52 बार। बगल में वीरपुर गांव है, 30-32 किलोमीटर होगा। जलाराम बापा अल्लाह का ही अवतार होगा, ईश्वर का ही अवतार होगा। एक साधारण रूप में जन जन की सेवा करके इतिहास बताता है कि गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती माता कोई न कोई रूप में आकर के आश्रम की सेवा करती थी। देवता भी कोई न कोई रूप में आकर के आश्रम का संचालन करते थे। इसलिए तो कहा है कि ब्रह्मांडे सो पिंडे और पिंडे सो ब्रह्मांड। अब फर्क यही है, हम इन अध्यात्म दुनिया से अलग हैं। अध्यात्म जगत में हम है नहीं। तो मेरा विनंती है, मेरा प्रार्थना है, हाथ जोड़ के भारत माता के सपूतों को, भारतीय कर्णधारों से विनती ये है कि आप जहां भी हो, जिस धर्म को पालन करते हो, अब दीपो भवा, बुद्ध भगवान का सूक्त है, अब दीपो भवा। आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आज इतना ही। कल हम आपको पुनः आपके दर्शन के लिए भगवान सूर्य देव कोई नया संदेशा लेके आएंगे, अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। अर्थात गोरखनाथ जी की कृपा जैसी होगी वैसा होगा। जय श्रीनाथ जी, आदेश आदेश।